हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है कंप्यूटर साइंस का और आई गेट से काफ़ी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म किए, हर साल परफॉर्म करते हैं। और आई गेट पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस राइट स्टूडेंट के लिए फोकस किया जाता है, प्रिपरेशन कराया जाता है और कई वर्षों से हम लोग इस पर लगे हुए हैं और हर साल एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस बार भी हमारे पास एक आई गेट के स्टूडेंट है जो ऑनलाइन में गुजरात से, अहमदाबाद से स्टडी किए हैं और उनकी जो रैंक आई है 85 है और ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। और फाइनल में 85 रैंक लाना वाला अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो इनसे जानते हैं, इनकी जर्नी के बारे में बातचीत करते हैं इनसे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इनसे। तो विनीत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने फाइनल ईयर में 85 रैंक प्रोड्यूस की है। थैंक यू सर। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए कि आपका स्कूलिंग कहाँ से है और कहाँ से आपने स्कूलिंग कंप्लीट की है। हाँ, सो मेरा स्कूलिंग मतलब कि 11-12 जो था वो अहमदाबाद की लोकल मतलब कि स्कूल है पूजा विद्यालय, उधर से मैंने किया। फिर बीटेक मैंने सीएस के अंदर किया, एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, वो भी वहीं पे है। फिर मतलब कि उधर से मेरा स्टार्ट हुआ। सेकंड ईयर मुझे गेट के बारे में मतलब कि पता चला था कि हाँ भाई गेट ऐसा है। फिर तो विनीत, एक क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आप जब 12 में थे तो उस समय IIT JEE का भी एग्ज़ाम होता है IIT में जाने के लिए। तो उस समय क्या था आपको IIT JEE को लेकर और क्या प्रिपरेशन आपने किया था, नहीं किया था? सबसे पहले मुझे IIT के बारे में पता चला था, मेरे एक दोस्त से, जब मैं 12th में था। पर गुजरात में मतलब कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, JEE एडवांस के टाइम उस टाइम नहीं था उतना। तो मैंने घर पे बात की कि कोटा जाने दो, तो मतलब कि उन्होंने मना कर दिया कि फिर छोटा है कि मतलब कि अभी कहाँ से भेज दे तुमको। तो फिर उन्होंने मना किया, मैंने बोला ठीक है। फिर मुझे पता चला था उस टाइम कि गेट होता है कि जिसके थ्रू हम IIT में फिर से मतलब कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर कॉलेज का फर्स्ट ईयर था तो थोड़ा चिल मोड में मतलब कि भूल गया मैं कि मतलब कि गेट की करना है। फिर मुझे मेरे बड़े भैया जिगर उन्होंने बताया कि गेट कर ले, मतलब कि एमटेक में मतलब कि बहुत अच्छे स्कोप है और IIT में मिल जाएगा। तो जैसे ही मुझे IIT का नाम पता चला, फिर से पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं एक्साइट हो गया। फिर मतलब कि उन्होंने आपकी वीडियोज़ मुझे दी कि हाँ तुम पहले एक काम करो, डेमो लेक्चर देख लो सर के। मैंने बोला ठीक है। तो डेमो लेक्चर मैंने सर के देखे, सी का डेमो लेक्चर था फर्स्ट। फिर मैंने दूसरे ही दिन मतलब कि फ़ीस पे कर दी, क्योंकि अच्छा बस सी तो मतलब सर का एकदम ज़ोरदार है। तो हमने फिर उधर से स्टार्ट किया मेरी गेट की जर्नी। मैंने कुछ 2020 जब लॉकडाउन था उसके नवंबर दिसंबर में स्टार्ट किया था मैंने। फिर उधर से जर्नी स्टार्ट होते गई, पर गेट 2022 के अंदर आते आते मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम वो सब था, तो उसमें प्रिपरेशन छूट गई सर। तो उधर मतलब थोड़ा ब्रेक लग गया 3-4 महीने का मतलब पूरा। फिर वापस आ ही नहीं पाया 2022 के लिए मैं। फिर मतलब कि जब साथ में जो पढ़ रहे थे प्रियांशु, शांतनु सब, उनका रैंक देखा तो पता चला भाई मैं भी कर सकता था अगर 3 महीने मैंने छोड़ा नहीं होता लास्ट में। तो 3 महीने मतलब कहाँ भटक गए थे आप? हाँ सर, वो सेमेस्टर एग्जाम मतलब कि मेरे कॉलेज में क्या है कि हर एक ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर सारी एग्जाम आती है हर बार। तो मतलब कि उस टाइम मेरा मिड सेम और सेमेस्टर एग्जाम सब एक साथ आ गए थे, तो मतलब कि मैं उसके ऊपर फोकस किया था। तो मतलब कि वही गलती थी मेरी। फिर उस टाइम मतलब कि PYQs और मतलब कि टेस्ट सीरीज का टाइम नहीं मिला, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम थी सब। तो 6 सेमेस्टर कितने सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए थे? मैंने आपके कोर्स में मतलब कि बोलूँ तो मतलब कि 6-7 जैसे सब्जेक्ट क्लियर कर दिए थे, पूरे कंप्लीट कर दिया था। बट उसका मतलब कि लास्ट टाइम छूटा तो रिवीजन नहीं हो पाया। हाँ, रिवीजन नहीं हो पाया। हाँ। तो आपने 6 सेमेस्टर जो एग्ज़ाम आपने लिखा तो कितनी रैंक आई आपकी? मेरी उस टाइम आई थी 12,050। हाँ, बस कुछ कट ऑफ से 0.5 ज़्यादा था। हाँ, तो फिर कैसे आप मोटिवेट हुए इतना मतलब ख़राब रैंक आना? मतलब आप होता ना कि बंदा नहीं यार करना ही नहीं है, छोड़ो इसको। नहीं, वो मतलब कि सर क्या था कि हमको इतना पता चल गया था कि अभी मतलब कि 5 फेब को एग्ज़ाम था 2022 का। तो हम जैसे मैं और मेरा भाई एग्ज़ाम दे के आए, हमको पता चल गया था भाई इस बार तो नहीं होने वाला, कुछ भी कर लो। तो हम सीधा मतलब कि सीधा घर आए और टाइम टेबल बनाया और 6 फेब से हमने स्टार्ट कर दिया पूरी प्रिपरेशन। जब 2020 पूरा रिजल्ट आया ना, तब तक तो हम 3 सब्जेक्ट तो ख़त्म कर चुके थे, उनका रिवीजन और वो सब। तो आप लोग ऐप को फॉलो करते थे या लाइव क्लासेस? जी सर, मतलब कि लाइव क्लास तो होते ही है, उसके अंदर ऊपर अपने पास टाइम होता है, तो मतलब कि ट्राई करो कि ऐप को भी यूज़ करो, जैसे मैंने यूज़ किया था। और वहाँ पे आप स्पीड में इंक्रीज करके मतलब कि कम टाइम में आप कर सकते हो, ऐसा मतलब कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, वो अच्छी बात है वो। तो सारे सब्जेक्ट आपने ऐप से कवर कर लिए थे? हाँ जी सर। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो छूट गया हो? नहीं सर, ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट छूटा नहीं था, मैंने सारे कर गए थे। क्योंकि आप एक बार बोले थे कि मतलब कि अगर आपको टॉप 100 ऐसे लाना है तो मतलब कि कोई छोड़ने की चीज़ मत सोचो। अगर लास्ट टाइम कुछ होता है, कुछ मिसहैपनिंग होता है और आपको लगता है कि हाँ भाई अब नहीं हो पाएगा, तो सर से बात करो और मतलब कि उनसे पूछो कि सर अब क्या करूँ मैं आगे, तो सर गाइड करते हो उधर। तो आपने नोट्स प्रॉपर्ली बना लिया था ऐप से? हाँ सर, कंप्लीट एकदम। मतलब क्या बेस्ट पार्ट लगा ऐप का?
ऐप का सर वही सर मतलब कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो करना होता है ना सर, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और मतलब कि स्पीड इंक्रीज वाला कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको इंक्रीज करके मतलब कि कम टाइम में भी ख़त्म कर सकते हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी आता हो तो। और क्या बोलते हैं आप, जब मतलब आप अपने आपके नॉलेज लेवल देखते हैं तो कितना इम्प्रूव हुआ आपको? सर अब उसका तो मतलब कि जब मैंने सी लैंग्वेज सर से स्टार्ट किया था, मतलब कि फर्स्ट समय मेरा सी लैंग्वेज आता था, तो मुझे उस टाइम मतलब कि कोडिंग वोडिंग सब आता था, पर फिर सर से मतलब कि पहली बार लेक्चर लिया तो मुझे पता ही नहीं था प्रिंट एफ और स्कैन एफ रिटर्न क्या करता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर आपने अपने आप मतलब 85 रैंक तक पहुंचाने के में कौन से स्टेप्स फॉलो किए आपने, मतलब कैसे प्लान बनाया भाई इतनी अच्छी रैंक मेरी आ जाए? हाँ जी सर। मतलब मैं आपको देखता था बहुत हैप्पी रहते थे, बहुत हैप्पी मूड में। हाँ सर। इस बात पर कुछ करने वाला हूँ। तो 85 तक मतलब 12,000 से 85 पे पहुँचना, मतलब क्या स्टेप फॉलो किया आपने, क्या चेंजेस लाए अपने अंदर में? हाँ सबसे पहले तो सर मतलब कि सब लोग बोलते हैं ऐसा कि टाइम टेबल फॉलो करो, पर कई लोग मैं खुद नहीं करता था टाइम टेबल फॉलो, पर हम 2 भाई थे साथ में मतलब कि टाइम टेबल बनाया। सबसे पहले तो हमने वही डिसाइड कर लिया कि हमको सारे सब्जेक्ट फिर से रिवाइज कितने टाइम में कर देना है, भले जितना टाइम लगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिवीजन में टाइम लगता ही है। तो हमने उस टाइम स्टार्ट किया कि हाँ इतने सब्जेक्ट खत्म करने, मई या जून तक खत्म कर लेंगे आप 1 महीने के अंदर 2 सब्जेक्ट सर। फिर उसको 15-15 दिन के अंदर डिवाइड किया हमने। पूरा ईयर का प्लान मंथ, वीक और मतलब कि डे, पूरा सब्जेक्ट को तोड़ा था, मतलब कि टॉपिक वाइज हम रिवीजन करते थे। फिर रिवीजन के मतलब कि एक टॉपिक रिवाइज किया, फिर उसका पीवाईक्यू बना लिया सर। और पीवाईक्यू मतलब जैसे ही उसका बना तो फिर से मतलब नया टॉपिक, ऐसे करते करते हमारा कुछ 15 दिन में पीवाईक्यूज और रिवीजन दोनों खत्म हो जाता था। तो मतलब कि एक पूरा सब्जेक्ट खत्म हुआ, ऐसे पूरा एक इटरेशन लगाया। फिर एक इटरेशन के बाद आपको पता चल ही जाता है कि आपका कौन सा मतलब कि सब्जेक्ट वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक अच्छी बात रहती है। तो फिर मुझे, जैसे मैं बोलूँ तो पर्टिकुलर मेरे में था कि मुझे टीओसी और एल्गोरिथम थोड़ा वीक लगता था मेरा, और सीओए डीएल वो सब मेरे को आता था, तो मैंने उनके ऊपर थोड़ा कम टाइम दिया और जो नहीं आता उसके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ होती है मतलब कि वो बहुत काम की चीज़ होती है। जैसे हम फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन सबको होता है सर, कि सोशल मीडिया वो सब, यूट्यूब, अब जो सोशल मीडिया में यूट्यूब भी इंक्लूड कर ही दो क्योंकि वो भी ऐसा ही हो गया है, शॉर्ट्स फोर्स। तो मतलब कि हमने उसमें ट्राई किया था कि क्योंकि यूट्यूब को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते थे, तो हमने मतलब कि ये एक दोनों भाइयों के अंदर मतलब कि यूट्यूब पे पासवर्ड लगा दिया था, जो हमको नहीं याद, सिर्फ सामने वालों को याद है, हम मतलब कि ओपन ही नहीं करते थे उसको। फिर इंस्टाग्राम सब डिलीट कर दिया, वो सब मतलब कि जितना भी हो सकता है, जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा वो रहा मैं। फिर कॉलेज में मतलब कि कभी कभी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बताते कि भाई चल इधर चल इधर चल, मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि भाई दोस्त मतलब कि 1 साल मुझे नेक्स्ट साल करना है मुझे पक्का, तुम फिर डिस्टर्ब मत करो। तो वो सपोर्टिव थे उल्टा, वो कॉलेज का एग्जाम आता तो वो लोग ऊपर से मेरे को मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये पढ़ ले तेरा हो जाएगा इतने में, तो वो अच्छा ग्रुप का भी सपोर्ट था उसमें। फिर हम पीवाईक्यूज के अंदर एक हम पर्टिकुलर, वो मैं शेयर करना चाहूँगा, पीवाईक्यू के अंदर पर्टिकुलर हम ये चीज़ किए थे कि जैसे अपन कोई पीडीएफ से करता है, कोई मतलब कि सॉफ्ट कॉपी से, वो मत करो, हार्ड कॉपी करो। और उसमें पर्टिकुलर की हार्ड कॉपी के अंदर ऐसा मत करो कि सारे क्वेश्चन एक मतलब कि ला दिए अब फिर सॉल्व करना। मैंने एक मिस्टेक की थी 2022 में कि मैं सारी हार्ड कॉपी करवा लिया, पर क्वेश्चन सिर्फ उसके अंदर थे, आंसर नहीं थे सर। तो मतलब कि उसके ऊपर वो फिर जाओ उसका आंसर ढूंढो नेट पे, फिर मोबाइल हाथ में आया, फिर डिस्ट्रैक्शन शुरू। तो हम एक काम किए थे कि एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसका क्वेश्चन आंसर वाला पीडीएफ का हार्ड कॉपी करवा लो, फिर मतलब कि वो खत्म करो, फिर दूसरे पे जाओ। ऐसा करके हमने पूरा किया था, क्योंकि वो क्या होता है, हम टारगेट रखते थे कुछ 40 क्वेश्चन का, वो आज तक मतलब कि कोई 5-6 बार ही खत्म हुआ होगा 40 क्वेश्चन, बाकी तो 30 क्वेश्चन ही थे। पर वही है कि आप कितना मतलब कि करते हो वही देखते हैं, क्योंकि हम जहाँ से आए थे मतलब कि हमको कुछ नहीं आता था, उससे तो अच्छा ही था कि हम 30 क्वेश्चन भी कर रहे हैं रोज के, तो वो एक अच्छी चीज़ थी उस टाइम पे। आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगे आईगेट के अंदर में? आईगेट के अंदर सर मैं बताया सी लैंग्वेज, डीएस, एल्गो मेरा वीक था, पर सर मतलब कि अच्छा पढ़ाए थे, मतलब कि वो तो एकदम स्ट्रॉन्ग हुआ था, मैं उतना रिवीजन उसका मार लिया था। फिर वो सर सीडी और डीएल वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। सीओए आपका सर बेस्ट है, मतलब कि वो तो मैं उसका एक बताऊंगा, जब हमने फर्स्ट टाइम सीओए रिवाइज किया था सर, तो कुछ 15 दिन लगे थे हमको, और जब तक लास्ट तक आया ना, हम 3 घंटे में सीओए रिवीजन करते थे पूरा, मतलब कि उतना मतलब कि ग्रिप आ गया था, हाँ दिमाग में तो छप गया था वो, मतलब उतना। ऐसे कौन सब्जेक्ट है जो परेशान करते थे? सर मुझे पता नहीं, सबको मतलब कि टीओसी परेशान नहीं करता, पर मुझे बहुत याद नहीं रहता था, तो जैसे मैंने बोला कि समझना रहता है, याद तो नहीं करता है। मतलब कि समझ गया था सर, बता मतलब कि कुछ गलतियां मैं सिली मिस्टेक कर देता था, मतलब कि कोई इजी क्वेश्चन आता तो मैं उसको डिफिकल्ट बना के सॉल्व करता था उसको। तो फिर उसके ऊपर मैंने काम किया था कि भाई टीओसी, मतलब कि मैंने सबसे ज़्यादा रिवाइज किया होगा कोई सब्जेक्ट तो टीओसी और एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा। तो रिवीजन के लिए क्या प्लानिंग रहती थी आपकी? हाँ सर, रिवीजन के अंदर जैसे मैंने फर्स्ट इटरेशन जैसे खत्म कर दिया, जैसे बताया कि सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो हम ट्राई करते थे मतलब कि, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम आता है हर 1 महीने के अंदर आ जाता था एग्ज़ाम, तो
तो हम ट्राई करते कि उस एग्ज़ाम को, हाँ मैंने एक चीज़ की थी कि एग्ज़ाम कोई भी हो कॉलेज की, पर गेट की प्रिपरेशन मैंने नहीं छोड़ी थी। कुछ भी हो जाए, टेस्ट है तो टेस्ट देना है वो पक्का है, अगर मतलब कि रिवीजन करना है तो रिवीजन भी पक्का, मतलब कि करना तो करना है। भले कॉलेज के अंदर भी उनका गोल अलग रहता है, जो कॉलेज के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको यूनिवर्सिटी से CPL आने, CGPL आने सब, तो वो प्लेसमेंट वाले होते हैं सब। मेरे को एमटेक था, मेरे को पहले से क्लियर था, तो कोई मैच था ही नहीं मतलब उधर कि मैं उनके लिए प्रिपेयर करूँ, उनके साथ कम्पीट करूँ। तो मैं बस अगली रात को पढ़ता और कॉलेज चला जाता। फिर रिवीजन में मैंने एक पर्टिकुलर किया था कि एक का रिवीजन किया, सबसे ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट तो उसको मतलब कि 1-2 दिन में निपटा दिया, अगर वीक है तो उसको मैं 3-4 दिन देता था, भले वो सेकंड इटरेशन है, थर्ड इटरेशन हो, पर वो आपको धीरे धीरे जैसे आप करते हो रिवीजन उसके साथ पता चल जाता है आपको। और टेस्ट कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने लिख डाले होंगे? सर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो हम नवंबर के एंड से स्टार्ट किए थे हम, फिर लास्ट में मैं गिना था 49 मॉक टेस्ट हुए थे। पर हमारे पास टाइम था सर, क्योंकि कुछ और ज़्यादा भटकने से अच्छा है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दे। तो मतलब कि जो यहाँ के बुकलेट्स वगैरह मिले थे सब बनाए थे? हाँ सर, मतलब कि बुकलेट्स वगैरह वो सब किए थे और PYQ सब कंप्लीट कर दिए। फिर उसके बाद हम वो चालू किए टेस्ट सीरीज। ओके, और क्या बोलते हैं, आपको नंबर्स शुरू से अच्छे आ रहे थे या कैसे आ रहे थे? नहीं सर, पहली बार जब टेस्ट दिया था मतलब कि कुछ 25 या 30 मार्क्स से में से 6 या 7 आए थे, कुछ एल्गोरिथम का ही था, एल्गोरिथम या TOC ऐसा। तो फर्स्ट मतलब कि ऐसा लगा था कि भाई 6 महीने, क्योंकि रिवीजन करने में कोई 5-6 महीने लगे थे हमको। फिर लगा कि यार इतना मतलब कि अभी भी कमी आ रहा है, पर जैसे जैसे हम दे रहे थे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो ही रहा था, हम वो नोटिस कर पाते हैं मतलब। तो फिर आपको कब फील होने लगा कि अब तो मेरा गेट में हो जाएगा? सर मतलब कि जब नवंबर चल रहा था, जब मॉक टेस्ट मतलब कि स्टार्ट की थे, तब मेरे को लग रहा था कि हाँ अब कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूँगा। पर फिर मतलब कि मेरा एंड से मतलब कि आ गया था सेमेस्टर एग्ज़ाम लास्ट का, वो मेरा जनवरी में ही था, जब पीक टाइम होता है कि हमको मॉक टेस्ट हर रोज़ देना है। तो 5 को था, 5 जनवरी से 18 जनवरी तक मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम था। पर उस टाइम पे मतलब कि मैंने छोड़ा नहीं था, मैं जो दिन होता है उसके अगले दिन में पढ़ता कॉलेज का, फिर उसके मतलब कि रट्टा मारा, बोल दूँ वैसे ही इच्छा है, रट्टा मारा, फिर दूसरे दिन निकाल दिया उसको, और फिर घर पे आके सीधा गेट की एग्जाम, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप था, वो लोग मतलब कि सुबह देते थे, मेरे को लगता है मैं छूट गया, तो मैं सीधा आके पहले वही काम करता कि टेस्ट सीरीज दे दूँ। मैंने एक भी दिन उसमें स्किप नहीं किया। तो मतलब थोड़ा प्रेशर था, मेरे घर वालों के भी लगा था कि यार कॉलेज का इसका मतलब कि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इस बार कि एग्ज़ाम लेट हो गया, तो उनको लगा था कि इस बार नहीं होगा, कोई नहीं ड्रॉप ले लेगा, कोई नहीं। वो मतलब कि लिबर्टी थी घर से कि कोई टेंशन मत लेना, तुम करना, बस तुमको करना है तो मतलब कर लो, कोई बात नहीं। पर फिर भी अच्छा आ गया तो फिर बढ़िया है। कैसा फील कर रहे हैं घर वाले अभी? सर जब मतलब कि जब जैसे भी एक्सपेक्टेड आता है, सबसे पहले तो मार्क्स वो सब पहले वो तो एक्सपेक्टेड बताया था मेरा कि कुछ टाइम उस टाइम मतलब कि ये इस बार ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया कुछ मार्क्स लास्ट में, उस टाइम कुछ 74.33 आ रहा था मार्क्स। घर वाले मतलब कि पूरा मतलब कि एक तरीके से हैप्पी बस पागल हो गए थे एक से, मतलब कि हाँ तेरा हो गया, मतलब कि फाइनली 2 साल से कर रहा था तू। और मतलब कि स्टूडेंट्स मतलब कि जो जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया था कॉलेज से, जब उनको बताया कॉलेज में जाके, वो तो मतलब कि सीधा कि 2 साल तू आया नहीं, अभी पार्टी दे मेरे को पहले। हाँ तो पार्टी तो बनती है। हाँ सर, हाँ अभी यहाँ से जाने के बाद वही करना है। जूनियर्स को क्या लास्ट में मतलब सक्सेस के लिए, मतलब जो आपको 12,000 से लेकर 85 रैंक तक आप पहुँचे, इनको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे? कंसिस्टेंसी देखो, मुझे एक चीज़ मतलब कि आपको मोटिवेशन के लिए आप मत भागो। मोटिवेशन जो होता है आपको मतलब कि पहले दिन लोगे इतना आएगा, फिर हफ्ते अंदर पूरा गिर जाएगा। एक काम करो, उससे अच्छा होता है, मेरा इंस्पिरेशन भी नहीं बोलूँगा, डिसिप्लिन में रहो। अगर डिसिप्लिन है तो मतलब कि ऐसा आएगा, और मतलब कि जैसे आप मतलब कि उसको उसके यूज टू हो जाएंगे तो आपका मतलब कि मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज होगा टॉप मतलब कि टेस्ट सीरीज में वो सब में। तो कंसिस्टेंसी के अंदर ज़्यादा फोकस दो और ट्राई करो कि मतलब कि कोई भी अगर लास्ट मोमेंट मतलब कि कुछ भी एकदम वर्स्ट केस हो जाए तभी मतलब कि क्लास छोड़ दो, मतलब कि 1-2 लेक्चर मतलब कि मिस कर दो। या फिर जैसे मेरा गेट 2022 का अटेम्प्ट था, मतलब कि उस टाइम मैंने कोर्स खत्म कर दिया था, तो उस टाइम मेरे पास कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, मेरे साथ ही हुआ था वो। पर मैं मतलब कि मैं उठता, लेक्चर 2 दिन का 2 होता, ऑनलाइन होता था, तो मैं लेक्चर पढ़ता, लेक्चर पूरा अटेंड करता, फिर सो जाता, पर मैंने लेक्चर कभी मिस नहीं किया सर। तो लाइव में भी आपने पूरे अटेंड किया? हाँ सर, पूरे एकदम। अब सेकंड टाइम में भी आपने ऐप को यूज़ किया? हाँ, सेकंड टाइम हमने ऐप में मतलब कि कुछ टॉपिक वीक थे तो मतलब कि ऐप से। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिसिप्लिन। यदि आप अपना कोर्स मतलब इस तरह से ऑर्गेनाइज है कि सब कुछ बेसिक से है यहाँ पर, और आपको मतलब
कुछ भी नहीं आता है तो भी आप कोई भी सब्जेक्ट कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ का एक ब्यूटी है, मतलब आपको कभी ऐसा फील नहीं होता है कि इसके लिए मुझे ये चीज़ आनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग 20 से सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं करते, बिल्कुल जीरो स्टार्ट करते हैं कि हर बच्चे का बेस बनता जाए। क्योंकि बेस ही अच्छा नहीं रहेगा तो आगे फिर आप बड़े क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। देखो हर कोई, मतलब देखो इन लोगों ने अच्छी रैंक लाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग रहती है। तो अपनी कैपेसिटी को पहचानो और लग के मेहनत करो। मतलब आपको लगता है यार कि मैं, मतलब देखो ऐसा तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब किसकी कौन सी रैंक आएगी, ये बोलना तो बेवकूफ़ी होगा। लेकिन तब भी यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो पहला उस पर वर्क करो, फिर धीरे 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 आगे बढ़ो, 101% आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ सर, फंडामेंटल वो मतलब कि कई सारे बच्चे थे जो व्हाट्सअप मतलब कि प्रिपरेशन करते हैं, साथ साथ में मैसेज करते हैं, तो उनका फंडामेंटली वीक था सर। वो मतलब कि स्ट्रगल वहाँ पे कर रहे थे कि उनका फंडामेंटल वो क्लियर ही नहीं किया सर, और फिर सीधा टेस्ट सीरीज में कूद गए या PYQ नहीं बनाया ऐसा। ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे ना। हाँ नहीं टिक पाते सर, वो मतलब कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लास्ट में। तो मतलब कि यार हमसे पूछ रहे मतलब कि आपके अच्छे आ रहे हैं, आप बताओ उनके कि क्या करें। हम बोलते थे मुंह पे कि मतलब कि पहले फंडामेंटल क्लियर करो, ऐसा मत करो कि सीधा कूद गए PYQ बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, उसमें भी पहले बनेगा ही नहीं सर फंडामेंटल के बिना। वो तो है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन में रहना और फंडामेंटल को क्लियर करना। तो विनीत बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब भिलाई आए और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और पहले से अपना प्लान बन गया था कि भाई गेट के रिजल्ट के आने से पहले ये लोग सब भिलाई पहुंच गए थे। इनका एक गुजराती गैंग है पूरा 5 लोगों का, सब के सब आ गए हैं। तो अपना ये खूबी कि हम लोग स्टूडेंट से सबसे कनेक्टेड रहते हैं, बातचीत होती रहती है। और ये बताओ, आपको विश्वास है, मैं सच्चाई बताऊँ, ये विनीत ने ना मतलब मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, सर भिलाई कब आ रहा है ये बताओ। ठीक, मैं थोड़ा सा आलस कर रहा था, कल बताऊंगा परसों बताऊंगा करते करते थोड़ा टाइम आगे निकल रहा था। अब विनीत ने जैसे मैसेज डाला ना, अब चलो प्लान बना लेते हैं। तो हम लोग सर हमको पूरा मतलब कि सर 1 साल हम प्रिपरेशन किए ना, हमारा वो ड्रीम था मतलब कि जैसे पिछली बार शांतनु भैया, प्रियांशु, वो सब लोग हमारे साथ ही थे और वो भिलाई आए, तो हमको लगा कि भाई हमको भी जाना है एक बार, कि भिलाई देख के आते हैं, सर का कोचिंग देखेंगे, बहुत अच्छा है। कैसा लगा भिलाई आपको? सर बहुत बढ़िया, एकदम मतलब कि बहुत शांति है। अहमदाबाद में मतलब कि थोड़ा होच पोच रहता है, भीड़ भाड़ वाला एरिया, इधर बहुत एकदम शांति है, इधर पढ़ने के लिए बेस्ट जगह है सर ये। बस डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करने की ज़रूरत है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग भी सभी लोग प्लान बनाइए और अच्छा करिए, एक बड़ा मतलब टारगेट रखिए। बड़ा टारगेट रखेंगे बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, छोटा टारगेट रखेंगे छोटा अचीवमेंट मिलेगा। और अभी एज कम है तो बड़ा टारगेट ही रखना चाहिए सभी को। जैसे इन लोगों ने एक बड़ा टारगेट रखा, अभी ठीक टायर कॉलेज के अंदर में, लेकिन आज मेहनत करके और डिसिप्लिन में रह के यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, जो कभी आपको लगेगी वो आप खुद ही धीरे धीरे दूर करते जाओगे, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो विनीत, ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, जो आपका ड्रीम है वो फुलफिल हो, और लाइफ में इस तरह से आप आगे बढ़ते रहो और हमारा आपका रिलेशन आगे भी ऐसे कैरी होता रहे और मिलते रहेंगे आगे। और हमारे जो IGATE के स्टूडेंट हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आप उनको प्रॉपर गाइडेंस देते रहिए। और मैं नंबर्स जैसे कोई मुझसे मांगेगा तो मैं शेयर कर दूँगा आपको कि। और जो गुजरात के लोग हैं, चूँकि गुजरात के लोग, अच्छा एक चीज़ और, गुजरात के लोग बिजनेस में ज़्यादा जाते हैं, तो आप लोग बिजनेस में नहीं सोचे जाने के लिए? सर पहले तो मैं अपनी बात करूँ कि कंडीशन जो घर की है, मतलब सिचुएशन है वो इतनी अच्छी, मतलब कि बिजनेस ऐसा कुछ बड़ा नहीं है कुछ। पापा मतलब कि वो पहले टेम्पो ड्राइवर थे, अभी थोड़ी मतलब कि लोडिंग गाड़ी ला दी है सब, तो वो जो चांस था ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है सर, तो पहले मतलब कि जॉब करना है फिर इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ बिजनेस का है, पर वो बाद में मतलब कि पूरा पहले सेटअप कर लूँ, फिर अपने आप करूँगा आगे कुछ। ठीक है, तो मैटर नहीं करता है कि आपको मैटर ये करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इनके दिमाग में अच्छी बातें चल रही थी और इनके भाई का साथ मिला। हाँ सर, तो पहले से प्रिपेयर कर रहा था वो जिगर, और अभी जिगर से भी मिलाऊंगा आपको, तो आपको अच्छा लगेगा। और दोनों भाइयों ने ठीक ठाक कर लिया है और एक अच्छे पॉजिटिव के हाथ में है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। और विनीत, आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। ओके।